चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज जो होगा आरआरबी सिलेक्टेड, जो ट्रेन बताए थे, ट्रेन का टाइप दिए थे, उसी का आरआरबी सिलेक्टेड को देखेंगे। ये 50 क्वेश्चन था टोटल और 50 क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। चलिए आरआरबी सिलेक्टेड, हाँ इसका पीडीएफ पहले ही दे दिए थे, है ना। चलिए आंसर मिलाते हुए जाइएगा आप लोग, जो जो ट्राई किए हैं, और जो नहीं बना है उसको बना देंगे, ठीक है। आरआरबी सिलेक्टेड, और ये टेस्ट के लिए है, जिनको भी टेस्ट देना है, कंटिन्यू चल रहा है टेस्ट। मैंने जीके का चल रहा है अभी टेस्ट, है ना। चलिए एक रेलगाड़ी, है ना, ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पहला प्रश्न था आपका, ठीक है। एक रेलगाड़ी जो है ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा और के स्पीड से जा रहा, और मैंने रिटर्न जो आ रहा है, यानी कि बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रिटर्न आता है। तो इसका जो है आपको क्या निकालना है, दो तरफा यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल। औसत चाल वाला बताया था, जितना दूर जाएंगे उतना ही दूर रिटर्न आएंगे। तो कौन सा फॉर्मूला डाल दीजिएगा, 2xy बटा x प्लस वाई, इससे आपको करना था, है ना। औसत चाल बराबर, दूरी अलग अलग रहने से भी उसका भी बताया क्या करना है। तो सिंपल इससे बना लेंगे, 2 गुना 60 है ना, जाने का 60 है, आने का 40 है, ठीक है। तो ये और दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 100, ये 0 0 कटेगा ना, 6 चौके 24, 24 दूना 48, 48 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आरआरबी कहाँ कहाँ पूछा गया है, ये 48, ऑप्शन सी ये राइट आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 में बजे चलती है, और उनकी चाल क्रमशः जो दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर पर वे दोनों मिलेंगे, है ना। ट्रेन जो मिलेगा तो दिल्ली से कहाँ, चंडीगढ़ के लिए जाती है ना, कहाँ से निकलता है ये, दिल्ली से। दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए निकलती है, ये दिल्ली से जाएगा चंडीगढ़ के लिए, है ना। नहीं, चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से बोल रहा है, चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से, तो दिल्ली से निकल रहा है ये, चंडीगढ़ के लिए जाएगा, ठीक है। एक जाएगा 6 AM को और 6:30 AM को, 2 ट्रेन है, 2 अलग अलग टाइम में ये जाएगा, आधा घंटा का डिफरेंस है। और पहला वाला जो जाएगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाएगा, और उसके बाद जो जाएगा 6:30 वाला 75 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जाएगा। ये है कहानी, ठीक है। तो दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर पर वे दोनों मिलेंगे, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल, तो सबसे पहले 6 बजे वाला चलेगा ना, तो इसको पहले चला लीजिए। कितना देर तक चलाइएगा, आधा घंटा चलाइएगा। कितना घंटा, आधा घंटा, है ना। तो आधा घंटा 30 मिनट में कितना दूर जाएगा, देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में वो कितना जाएगा, 30 किलोमीटर। तो ये 30 किलोमीटर चल चुका है। तो यहाँ जैसे ही जाएगा तो यहाँ 6.5 हो जाएगा कि नहीं, हाँ 6.5 होगा, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। अब देखो ये 75 का स्पीड, ये 60 का स्पीड है कि नहीं। तो अभी जब इसको जो पहुंचाएगा, जो कवर जो करेगा इसको, तो ये 30 किलोमीटर पीछे है ना, ये तो 30 किलोमीटर कवर करेगा। तो 30 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 घंटा चलेगा, तो यहाँ पर देखो 15 किलोमीटर ये ज़्यादा चलेगा, तो 2 घंटा में 30 किलोमीटर यानी कि उसको पहुँचा देगा। समझ में आ रहा ना, क्योंकि ये आगे वाला अगर ये 60 जाएगा तो ये 75 जाएगा, तो 15 ज़्यादा जा रहा ना। तो एक बार में 15 कवर किया, फिर अगला बार में फिर 15 15 15 30, तो 2 घंटा तक चलेगा। तो 2 घंटा में ये कितना दूरी जाएगा दिल्ली से, तो ये 75 गुना कर लीजिएगा 2, यानी कि 150 ना किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी ये राइट आंसर करेंगे। देखिए कितना जगह एग्जाम में आपको आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो लेटेस्ट जो प्रश्न आया हुआ उसको भी हम लोग करेंगे, है ना। आरआरबी में जो लेटेस्ट अभी जो हाल फिलहाल का
एग्जाम में आया उसको भी कर लेंगे, ठीक है। इसको पहले पूरा कर लेते हैं। चलिए 50 क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है देखो। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है, ट्रेन की गति क्या है, ठीक है। तो चाल क्या, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, है ना। उतना डीपली भी नहीं जा रहे हैं जैसे टाइप में करते थे, ठीक है। ये ट्रेन है और ये कहाँ से होकर गुजरती है, पुल से होकर। ये 260 मीटर लंबी ट्रेन है और पुल जो है 120 मीटर लंबी है, ठीक है। कितना समय में गुजर जाती है, टी इक्वल टू दिया हुआ 19 सेकंड में, कितना सेकंड में, 19 सेकंड में। तो चाल क्या है ना, तो चाल यानी कि स्पीड, चाल बराबर होगा दूरी बट्टा समय। दोनों को ऐड कर लीजिएगा, इधर 60 20 80 380, 380 बटा हो जाएगा 19, 19 दूना होता है ना, ये 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ किलोमीटर पर आवर में रहेगा, है ना। ट्रेन का चाल किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18 बटा 5 से गुना करेंगे, 5 चौके, और 18 चौके कितना हो जाएगा, 72, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर ऑप्शन कौन सा, सी, ये राइट आंसर करना है। क्लियर है। चलिए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको सामने। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है ना। समानांतर, है ना, क्या बोल रहा है देखो, समान दिशा में, एक ही दिशा में जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। कहानी को थोड़ा सा समझ लीजिए। कहानी क्या है, ये एक रेलगाड़ी जा रही है, उसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है, जो कि व्यक्ति का चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और उस ट्रेन की चाल कितनी है, ट्रेन है ना, एक ट्रेन, हाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रहा है ये ट्रेन, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से ये ट्रेन जा रहा है। और यहाँ पर इसको 48 सेकंड में पार कर जाता है, टी इक्वल टू कितना सेकंड, 48 सेकंड में पार कर जाएगा। तो ये ट्रेन की लंबाई क्या है, तो ट्रेन की लंबाई आपको नहीं मालूम है, तो ट्रेन की लंबाई ले लीजिएगा x मीटर, कितना, x मीटर, ठीक है। अब कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, दूरी बराबर कर लीजिए, नहीं तो दूरी बराबर क्या होता है देखो, x बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय। तो समान दिशा में है, तो समान दिशा में चाल क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। तो घटा लीजिएगा, 40 से 25 को घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 15, है ना। चाल बराबर, सॉरी देखिए, दूरी बराबर चाल गुना समय। इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, ये कर लिए, गुना हो जाएगा कितना, 48 ना, ठीक है। इसको काट लीजिए, 3 से काट लीजिए, 3 6 18, 3 5 15, 6 से काटिए, यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 25, 25 8 200, ये 200 मीटर लंबी ट्रेन थी, ठीक है। चलिए ऑप्शन किधर है, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, क्या कहता है, दो ट्रेन जिनकी लंबाई 132 मीटर व 108 मीटर है, दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन का लंबाई आपको दिया हुआ है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में इतना का स्पीड से जा रहा है, ठीक है। जिस क्षण वे परस्पर मिलते हैं उस क्षण से वे एक दूसरे को कितना समय में पार करेंगे। ये जो पार करेगा जो पूछ रहा है वो समय आपको निकालना है, एक दूसरे को विपरीत दिशा में। कोई डायग्राम नहीं बना रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी दोनों ही ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा, कितना होगा, 132 और इधर 108, यानी कि 240। वेरी गुड, ये 240 बट्टा चाल भी विपरीत दिशा में क्या होता है, ऐड होता है। 40 32 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। लेकिन इसको आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, यानी कि गुना हो जाएगा 5 बटा 18, 18 जाएगा ऊपर, 18 चौके होगा 72, 4 से काटेंगे 60 होगा, 5 इससे काटिएगा 12 5 60 होता है, यानी कि 12 क्या हो जाएगा, सेकेंड। ये आंसर ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन है सी, ये राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, आपके सामने है, एक ट्रेन P और Q स्टेशन के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। देखिए दो स्टेशन है, दो स्टेशन के बीच का दूरी को 48 मिनट में वो पूरा करेगा बोल रहा है। यदि उसकी चाल, है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह उसी दूरी को 45 मिनट में पूरा करेगा। पहले 48 में, अब 45 में।
उस ट्रेन की आरंभिक चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या थी। तो पहले का चाल मान लीजिएगा x था, शुरुआती चाल कितना था x था, तो चाल गुना समय, ये पहले 45 मिनट लगता था ना, 48 लगता था, 48 है, चलो 5 को 8 बना देते हैं, ठीक है। चलिए ये कितना है 48, पहले 48 मिनट लगता था, ठीक है। तो चाल गुना समय दूरी हो गया, अब यही दूरी को जाएगा लेकिन चाल बढ़ा देंगे, चाल कितना बढ़ा देंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो ये चाल बढ़ा देंगे, देखो चाल बढ़ा दिए तो समय कितना लगेगा 45 मिनट। ये समय को ना चेंज कर सकते हैं, 22-8 कर सकते हैं, इसको मिनट में है, लेकिन कुछ तो फायदा होगा नहीं क्योंकि दोनों यहाँ पर बराबर होगा ना। हाँ ये भी सेम दूरी, ये भी सेम दूरी, हाँ देखो। तो अब देखो यहाँ पर केवल आपको सॉल्व करना है, ये कटेगा 48, कम से कम 3 से काट लीजिए, 15 और इधर कितना हो जाएगा ये 16, तो इधर हो जाएगा देखिए 16x इक्वल टू हो जाएगा 15x प्लस 15 × 75 ना, और x बराबर कितना हो जाएगा तब 75। तो x जो था क्या था, चाल था, है ना, चाल माना था ना 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर होगा, ऑप्शन आपके सामने है बी। देखिए कैसे भर भर के आया हुआ था सब, हमेशा रिपीटेड ही होगा मैथ, मैथ उतना नहीं है कि अनलिमिटेड है, हाँ हर दिन मैथ नहीं बनता है नया नया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक रेलगाड़ी बिना रुके, देखिए बिना रुके और रुक रुक के वाला बताया था देखिए, लेकिन विराम के साथ रेलगाड़ी 72 है, वो 90 और 80 वाला टाइप में हम लोग किए थे, ठीक है। चलिए तो बिना रुके जो है वो कितना का स्पीड से जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में वो जो है 90 किलोमीटर चलेगा, हाँ 90 किलोमीटर चलेगा 1 घंटा में, बिना रुके, कहीं नहीं रुकेगा। तो अगर रुक रुक के चलता है तो अब ये 90 नहीं चल पाएगा, कितना चलेगा बोल रहा 72 किलोमीटर चलेगा, कितना 72 किलोमीटर चलेगा। तो कितना और चलने नहीं सका 18 किलोमीटर और चलने नहीं सका। क्यों नहीं चलने सका, क्योंकि 18 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता है उतना समय इधर कहीं वो रुक गया है, इधर रुक गया है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालो, ये 90 किलोमीटर जाने में उसको 60 मिनट लगता है, तो ये 18 किलोमीटर जाने में उसको कितना मिनट लगता है, उतना मिनट वो रुक गया। 18 × 90, 5 से काटिएगा, 12 × 60, यानी कि 12 मिनट इस प्रश्न का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपको सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैक्सिमम का अभी तक सी ही आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, दूसरी ट्रेन यही दूरी 1 घंटे कम समय तय करती है। इन दोनों ट्रेनों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी में कितना अंतर होगा। देखिए क्या बोल रहा है, देखो ध्यान दीजिएगा, 180 किलोमीटर की दूरी है ना 4 घंटे में तय करती है। कौन 4 घंटे में तय करता है, एक ट्रेन है जो कि 180 किलोमीटर दूरी जाएगा 4 घंटे, ठीक है। बोल रहा दूसरी ट्रेन यही दूरी, यही 180 किलोमीटर जाएगा तो 1 घंटा कम समय लगता है, तो 1 घंटा कम समय लगता है तो 3 है ना, है ना, 3 घंटा उसको लगता है। इन दोनों ट्रेनों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी का अंतर कितना है ना। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं, इसका चाल निकाल लो, पहला का चाल, ये 180 किलोमीटर जाएगा 4 घंटा में, यहाँ से चाल निकलेगा, ये 180 किलोमीटर जाएगा 1 घंटा कम यानी कि 3 घंटा में। इसका चाल कितना हो जाएगा देख लीजिए, 45 हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये 1 घंटा में 60 जाता है, ये 1 घंटा में 45, तो 1 घंटा का अंतर कितना बोल रहा है, तो 15 किलोमीटर अंतर होगा 1 घंटा में, है कि नहीं। 1 घंटा अगर चलेगा तो 15 किलोमीटर का ये अंतर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए इसमें भी सी आ रहा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ट्रेन में बैठा एक आदमी एक ट्रेन में 21 टेलीफोन के खंबे को गिन सकता है, 21 टेलीफोन खंबा को गिन सकता है। यदि ये खंबे 50 मीटर की दूरी पर हो तो ट्रेन की चाल क्या है, ठीक है। तो ये खंबा को ऐसे गिनते हुए जाता है तो 21 ठो खंबा उसको मिलता है, तो 21 खंबा जब उसको मिल रहा है तो गैप कितना ठो मिलेगा, ये दूरी 2 खंबा के बीच का दूरी बोल रहा है कितना है 50 मीटर, 50 मीटर। तो ऐसे 50 मीटर करके कितना ठो मिलेगा उसको, 20 ठो मिलेगा, 20। तो यानी कि 50 गुना कितना हो जाएगा ये लंबाई, तब 50 गुना 20 यानी कि 1000, कितना होगा
1000 मीटर ये चला। कितना समय में? किधर गया? 1 मिनट में। कितना समय में? ये 1 मिनट में। तो ट्रेन की चाल क्या है? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी हो गया 1000 मीटर और समय हो गया 1 मिनट 60 सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड हो गया। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए, 18/5 हो जाएगा। 0 0 कटेगा, 6 तिया 18, इसको काटिएगा, ये कितना हो जाएगा? 20 और 20 तिया 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर आपके सामने ऑप्शन बी है। हाँ चलो, ऑप्शन बी में ये दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10। दो ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक दूसरे को पूरी तरह से 1 मिनट में पार कर लेती। देखो 1 मिनट में पार करेगा, लेकिन एक ही दिशा में जा रहा है और 1 मिनट में पार करता है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई दिया हुआ 125 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? ठीक है, इस तरह से है। ये पहला एक ट्रेन है 125 मीटर, एक ही दिशा में जा रहा, दूसरा का नहीं मालूम है, ले लीजिएगा x मीटर। दोनों का चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो समय भी दिया हुआ है कि 1 मिनट में पार कर जाता है। तो कोई भी फार्मूला डालिए, फटाफट निकल के आ जाएगा आपके सामने, है ना। दूरी बराबर ही कर लो तो दूरी क्या हो जाएगा? दोनों का ऐड हो जाएगा। और चाल क्या होता है? समान दिशा में घटेगा। दूरी बराबर चाल गुना समय। 40 से 22 घटाइएगा, कितना होगा? 18 होगा। इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, 5/18 गुना समय यानी कि 60 सेकेंड कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से देखो आ जाएगा, ये 18 18 कटा, इधर हो जाएगा कितना? 125 प्लस x इक्वल टू 6 5 30, 300। x बराबर हो जाएगा 125 घटाइएगा तो 175, 175 मीटर आंसर हो जाएगा। ये दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई किधर है? ऑप्शन बी में है। क्लियर है? ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से कुछ निश्चित संख्या की सवारियों को लेकर रवाना हुई। पहले होल्ट में आधी सवारियां उतर गए और 135 चलिए सवारियां चढ़ी। दूसरी होल्ट में 1/3 सवारियां उतर गए और 110 सवारियां चढ़ी। ठीक है, तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 350 सवारियों को लेकर गई। जब गाड़ी रवाना हुई तो उसमें कितने सवारियां थी? स्टार्टिंग में कितना था? ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन से भी लेके बना सकते हैं। अगर बेसिक से बनाएंगे तो शुरू में नहीं मालूम था, स्टार्ट में तो आरंभ में जो था कितना जन था ये आपको मानना पड़ेगा ना। तो आरंभ में हम लोग मान लेंगे x जन था। कितना? x। तो पहला होल्ट में क्या होता है? देखो पहला जहां रुकेगा ट्रेन तो क्या होगा? तो बोल रहा है कि आधी सवारियां उतर गई और 135 चढ़ गया। तो आधा उतर गया तो रह गया आधा, जो रह गया उसको लिखेगा। ये आधा ना रहेगा और 135 फिर चढ़ गया। देखो तो इतना, ये पहला स्टॉपेज से रुकने के बाद ये चल रहा है। अभी ट्रेन में इतना है ना, समझ में? आधा उतर गया तो आधा है ना, और 135 चढ़ गया। दूसरा होल्ट में जैसे ही दूसरा होल्ट आएगा तो क्या होगा बोल रहा है। ठीक है, 1/3 सवारियां उतरी और 110 सवारियां चढ़ गया। देखो 1/3 मतलब यहाँ पर 3 से आपको भाग देना है, मतलब 3 में से 1 उतर गया तो रह गया कितना? 2/3। सुनो 1/3 बोल रहा है उतर गया, तो जो रह गया उसको लेंगे हम लोग। तो रह गया कितना? 2/3। तो 2/3 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबका 2/3 कीजिएगा। हाँ, यहाँ पर इसका भी 2/3 करेंगे। सुनो ध्यान दीजिएगा, इसका जब 2/3 करेंगे तो कितना होगा? ये 2 2 कटेगा, यहाँ पर x/3 ये रह जाएगा। और इसका भी 2/3 करेंगे तो कितना होगा? 3 से कटेगा ये, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 45 दूना 90। ये 90 रह गया, जो रह गया उसको लेंगे। ठीक है, जो उतर गया उसको छोड़ दीजिए। और 110 सवारियां चढ़ गया प्लस और 110 सवारियां चढ़ गया। तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य 350 सवारियां को लेकर गई। तो इसी के बराबर जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 350। आगे यही सवारियां जा रहा ना, और उतना ही जा रहा बोल रहा। चलिए, तो इसको करना है, ये x/3 उधर जाके क्या होगा? घटेगा।
350 में से ये देखो ये कितना हो गया 200, 200 घटेगा तो कितना होगा 150, तो x बराबर 15 तिया 45, 450 ये आंसर। ऑप्शन कौन सा, सी ये राइट आंसर। ठीक है, चलो ऑप्शन से भी आप लोग लेके बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में भी तो टाइम लगेगा। ठीक है, पहला को ट्राई करेंगे नहीं होगा, दूसरा फिर करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला, 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो स्टेशन ए तथा बी, ए तथा बी दो स्टेशन है, दोनों का बीच का दूरी दिया है 100 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे बी की ओर जा रहा 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, फिर क्या होता है दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे ही बी से ए की ओर आ रहा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वे किस समय मिलेंगे। सिंपल है, देखो किस समय मिलेगा, दोनों का बीच का दूरी कितना 100 किलोमीटर, उधर से आ रहा और इधर से जा रहा है, ये जा रहा है कितना बजे 10 बजे, वो भी आ रहा है कितना बजे 10 बजे, दोनों स्टार्ट चलेगा तो एक एक घंटा चलाओ, ये 1 घंटा में 20 जाएगा, वो 1 घंटा में 30, 20 30 50, तो 1 घंटा में 50, और बीच का दूरी है आपको 100 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 50, फिर अगला घंटा में 50, तो 50 50 100 हो गया, कितना घंटा लगा 2 घंटा, 10 बजे निकला है, दोपहर 12 बजे मिलेगा, 2 घंटा जब लगा है तो, है ना, तो 12 बजे ये आंसर कर लेना है। ऑप्शन समझ में आया तो ठीक है, इधर उधर से केवल दौड़ाना है आपको और कुछ नहीं करना है। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उधर से 30 आ रहा है, इधर से 20 जा रहा, 30 20 50, 1 घंटा में 50 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा 2 घंटा लगेगा, तो 2 घंटा के बाद मिलेगा वो लोग। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए भी हैं बहुत सारा। चलो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है कितने सेकंड में पार कर जाएगा, यही ना बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, ठीक है, कितने सेकंड में पार करेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ये एक ट्रेन है जिसका की लंबाई दिया हुआ 150 मीटर है ना, विपरीत दिशा से आ रहा है एक दूसरी ट्रेन की लंबाई 120 मीटर, जो कि ये जो आ रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल से आ रही है, कितने समय में पार करेगा ये आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, देखो मिसिंग क्या है, इसका आपको चाल नहीं दिया है। चाल अगर नहीं देगा तो कैसे निकालेंगे, हाँ अगर नहीं भी देता तो कम से कम बोल देता कि 150 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है वो खड़ी है। ठीक है, तो खड़ी रहने से क्या होगा कि इसका हम लोग चाल नहीं लेते, केवल इसी का चाल से हम लोग बना लेते, सिंपल वैसे में समय आ जाता। तो ये भी नहीं बोला कि ये ट्रेन खड़ी है। ठीक है, तो डाटा आपको पूरा नहीं दिया है, आरआरबी महेंद्रू घाट से ये प्रश्न था जो कि हम लोग लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका अगर नहीं लेंगे तो आप आंसर निकाल सकते हैं, इसे नहीं कि नहीं है, 270 हो गया। ठीक है, बट्टा कितना हो जाएगा, ये 60 गुना हो जाएगा कितना 5/18 है ना, इसको काट लीजिए 0 0 6 तिया हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा, ये पूरा नहीं आएगा ना राउंड फिगर में, 7 या 21 कटेगा ही नहीं है ना। चलो उसके आधार पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन पहले ही तो ये क्लियर हो जाना चाहिए है ना, वो तो दिया भी नहीं, कम से कम बोलता तब तो। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न, 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा में की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी को के एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है ना। तो तेज गाड़ी की लंबाई क्या है, देखो यहाँ पर देखिए, ये दोनों गाड़ी का चाल दिया है, दोनों गाड़ी का चाल दिया है। 2 रेलगाड़ियां समांतर एक ही दिशा में जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, 2 गाड़ी जा रहा है, पहला वाला ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा वाला 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ ठीक है, 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा में क्रमशः ऐसे ऐसे जा रहा है ना घंटे की रफ्तार से। तीव्र गाड़ी ये है, मंद गाड़ी के बैठे एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाता है। तेज गाड़ी की लंबाई कितनी है, सुनो ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, इसका लंबाई नहीं मालूम है, x मीटर लेंगे, इसका भी लंबाई नहीं मालूम है, लेकिन पार किसको कर रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। बोला कि तीव्र मंद गाड़ी के एक आदमी को, बैठा हुआ एक आदमी को, ट्रेन को नहीं,
एक आदमी कहीं भी बैठे रहेगा तो यहाँ पर इस आदमी को पार कर जाता है, बोल रहा 18 सेकेंड में। ठीक है, ये t इक्वल टू कितना सेकेंड, 18 सेकेंड में पार कर जाता है। तो इसका दूरी क्या है, इसका लंबाई कितना है, तो लंबाई इक्वल टू दूरी इक्वल टू लिख देंगे चाल गुना समय। तो समान दिशा में जा रहा, देखो ये 20 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 5/18 और गुना हो जाएगा समय 18 18 18 20 पचे 100। ये 100 मीटर लंबी ट्रेन है। समझ में आ गया? तो ठीक है, इसको पूरा नहीं लेना है, नहीं तो उसको फिर आपका लंबाई चाहिए ट्रेन का, उस लंबाई। ठीक है, वो बोल दिया है, वो व्यक्ति को पार कर रहा है, ट्रेन को नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके सामने। कर्नाटक एक्सप्रेस जो है 5 बजे बंगलोर से छूटती है और 9 बजे क्या होता है, कहाँ पहुंचती है, धर्मावरम पहुंचती है। कुर्ला एक्सप्रेस 7 PM को, माने उधर से आ रहा, धर्मावरम से छूटती है और इतना बजे बंगलोर पहुंचती है। किस समय दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगे? ठीक है, ये टाइप में दिए हैं। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी हम लोग किए हैं, थोड़ा सा लंबा बनता है ये। ठीक है, हम केवल समझा दे रहे, देखिए इसको कीजिएगा। देखो ये कर्नाटक एक्सप्रेस जाती है, कहाँ जाती है, धर्मापुरम जाती है। ठीक है, कर्नाटक एक्सप्रेस है ना, कर्नाटक से जाएगा, धर्मापुरम से छूटता है, बंगलोर पहुँचते हैं, मतलब ये बंगलोर है। हाँ, ये बंगलोर है, नाम है कर्नाटक एक्सप्रेस। हाँ, तो ये कर्नाटक जो एक्सप्रेस है कितना का स्पीड से जाती है, दिया है? नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन निकलती है 5 बजे, 5 AM है ना, PM है, PM 5 बजे निकलती है और पहुंचती है 9 PM में। और इधर से जो ट्रेन आ रही है, कौन सा एक्सप्रेस, कुर्ला एक्सप्रेस। ये जो कुर्ला एक्सप्रेस आ रही है, ये कितना बजे निकल रही है, कुर्ला एक्सप्रेस 7 बजे निकलती है, 7 PM, और पहुंचती है कितना बजे, 10:30 PM में, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या कर लीजिएगा कि ये दोनों का दूरी आपको नहीं मालूम है, कहाँ से, बंगलोर से धर्मापुरम का दूरी आपको नहीं मालूम है। मालूम है, दूरी नहीं मालूम है, दोनों में से किसी का चाल भी नहीं मालूम है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भागेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो ये दोनों के बीच की दूरी मान लीजिएगा x किलोमीटर, कितना, x किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इधर से जो ट्रेन जा रहा है उसका चाल आपको मिल जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो ये दूरी हो गया x, और ये 5 बजे निकलता है, 9 बजे पहुंचता है, तो 4 घंटा लगता है, तो x/4 हो जाएगा इसका चाल। क्लियर? उधर से जो ट्रेन आ रहा है इसका चाल आपको मिल जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। 7 बजे निकलता है, 10:30 में पहुंचता है, 3.5 घंटा लगता है, तो 3.5 घंटा को बोलते हैं 7/2, तो ये हो जाएगा इसका चाल, 3.5 घंटा, 7/2, तो 7/2, 2 तो ऊपर जाएगा, ये दोनों का चाल मिल गया आपको, देखिए 2 ट्रेन का। ठीक है, अब यहाँ से कहानी चालू होता है कि ये मिलेगा कब, तो नहीं पता ये कब मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग लेंगे कि बंगलोर तरफ से, किधर से, हाँ बेंगलुरु से, बेंगलुरु से जो है y घंटा बाद मिलेगा। कब मिलेगा, y घंटा बाद मिलेगा। किसी एक तरफ से लेना होगा और उसको आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बेंगलुरु तरफ से y घंटा बाद मिलेगा, तो ये y घंटा तक चलाएगा ट्रेन अपना, y घंटा बाद मिलेगा तो y घंटा चलाएगा ना, तो y घंटा चलाओ, तो चलाएगा तो चाल गुना हो जाएगा कितना, समय। ये देखो चाल गुना समय, y घंटा तक चलाएगा। ठीक है, फिर वो अपना चलाएगा, उधर से आएगा 2x/7 का स्पीड से आएगा, लेकिन ये y घंटा नहीं चलाएगा। क्यों न, कितना चलाएगा देख लो, ये कितना चलाएगा, ये अगर y घंटा अगर बाद मिलेगा, नहीं एक ही समय निकला है कि दोनों, देख लो ये 5 बजे निकलता है, 9 बजे पहुंचता है। ठीक है, वो 7 बजे निकल रहा, मतलब 2 घंटा बाद में, तो यहाँ y घंटा तक चलाएगा, मतलब 5 बजे निकला है और चलाते जा रहा है, तो ये 7 बजे निकलेगा ना, तो 2 घंटा तो नहीं ना चलाया ये, तो इससे जो है वो 2 घंटा कम चलाएगा, तो ये y घंटा चलाएगा, तो ये y-2 घंटा चलाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से कुल हम लोग का दूरी हो जाएगा, कुल दूरी कितना था, x। इसको सॉल्व करेंगे बन जाएगा। ठीक है ना, कर दें सॉल्व,
अगर नहीं किए हैं तो कर देंगे, कर दें। चलिए यहाँ पर हो जाएगा देखो XY बट्टा 4, ध्यान देते जाइएगा। यहाँ पर हो जाएगा देखो 2XY बट्टा 7 माइनस 4X बट्टा 7 इक्वल टू X। इसको ले जाइएगा उधर। हाँ चलिए इसको एलसीएम ले लीजिएगा, 7 चौके 28, ये 7 और ये 8, 8 7 15 XY इक्वल टू, इसको उधर ले जाने बोले हैं। हाँ चलो ये जाके ऐड हो जाएगा, एलसीएम इसमें भी 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7x प्लस 4x, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 7 और 4 11x, ऐसे होगा। हाँ चलो ये कट जाएगा, 7 चौके 28, x कटेगा। हाँ तो y बराबर निकलेगा, देखिए आपका y बराबर 11 चौके 44, 44 बटा 15, 15 दूना हो जाएगा कितना 30, बचा कितना 14 बटा 15। इसको फिर चेंज करेंगे, ये तो 2 घंटा हुआ, फिर चेंज करेंगे इसको मिनट में, तो गुना हो जाएगा 60, 15 चौके 60, यानी कि 2 घंटा 14 चौके कितना होगा 56, 2 घंटा 56 मिनट बाद मिलेगा, 2 घंटा 56 मिनट बाद। लेकिन किधर से, बेंगलोर तरफ से। तो बेंगलोर से कितना बजे निकलता है, 5 बजे ना, 5 प्लस 2 घंटा 56 मिनट, 5 2 7, 7 बज के 56 मिनट। देखो ऑप्शन कहीं ना कहीं रहेगा, ऑप्शन डी ये राइट आंसर। क्लियर है। और बंगलोर में ही पूछा है, आरआरबी बंगलोर में, ये 2004 का है, ठीक है। ये सब का लेटेस्ट क्वेश्चन भी जब हम लोग बनाएंगे नया बुक से, देखिएगा उस समय भी इसी तरह का प्रश्न रिपीट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह विपरीत दिशा से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितने देर में पार करेगा। ठीक है, इधर से देखो ये 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है ये जा रही है कितना का स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रही है, और विपरीत दिशा से आ रहा ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितने देर में पार करेगा, है ना। तो समय बराबर टाइम इक्वल टू समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा चाल। चाल क्या होगा, ऐड हो जाएगा 25 2 27 गुना 5 बटा ये 18। ठीक है, ये तो कटेगा, ये 10 होगा ना, इसको काटिएगा 2 होगा, 18 दूना कितना हो जाएगा 36। 36 सेकेंड आपके सामने ये आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि एक रेलगाड़ी की गति इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 20 मिनट में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी। दूरी बराबर कितना होगा यार, चाल गुना समय, लेकिन वहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 92.4 है, इसको चेंज कीजिएगा 5 बटा 18 और गुना समय दिया हुआ 20 मिनट, इसको कर लीजिएगा सेकेंड में इतना, है ना। और इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा ये 10, यानी कि 1 0 किसी के साथ भी काट दो ये, फिर 6 तिया हो जाएगा 18, 3 से काटिए 3 तिया 9 नहीं जा रहा, 0 3 8 24। ठीक है, चलो और कहीं है नहीं, नीचे ख़त्म सब। यहाँ हो जाएगा 100, तो 100 होने से 308 और 00 इतना मीटर, ये आंसर देख लीजिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, है ना, चल रही है। 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। दूरी डायरेक्ट दोनों को ऐड कर लो, 110 240 350 बट्टा चाल कहाँ है, किसका चाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रही है ना, 60 गुना हो जाएगा 5 बटा 18। ठीक है, चलिए ये 0 0 काट लीजिए, 3 से ही नहीं तो 6 से काट दीजिए, 6 तिया 18, 5 से काटिएगा 5 7 7 तिया 21, 21 सेकेंड ये आंसर। चलो ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़िए फटाफट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 2 रेलगाड़ियां एक साथ स्टेशन से छूटती है। प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम की ओर, दूसरी उत्तर की ओर चलती है।
प्रथम गाड़ी दूसरी गाड़ी की अपेक्षा 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है। कौन सा? प्रथम गाड़ी। हाँ, यदि 2 घंटे पश्चात दोनों गाड़ियां 50 किलोमीटर की दूरी पर हो तो प्रत्येक गाड़ी की औसत गति क्या होगी? ठीक है, सिंपल बनाएंगे। एक जाएगा किधर? उत्तर की ओर, दूसरा जाएगा पश्चिम की ओर, है ना। ठीक है, चलो। हाँ, इधर पूरा होता है तो ये पश्चिम की ओर चलेगा, एक चलेगा पश्चिम, दूसरा चलेगा ये उत्तर की ओर। पश्चिम वाला जाएगा। हाँ, अभी देखो पश्चिम वाला पहला ट्रेन है, प्रथम गाड़ी दूसरी गाड़ी की अपेक्षा 5 किलोमीटर तेज, तो दूसरा का ले लो x, तो ये हो जाएगा x, बताओ x प्लस हो जाएगा 5, इसका तेज है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है ना दूसरा से, तो दूसरा का ही नहीं पता है तो दूसरा का x ले लो, इसका इतना चाल हो गया ये। और यदि 2 घंटे पश्चात, तो 2 घंटा चलेगा, तो 2 घंटा ये जब चलेगा गुना हो जाएगा 2, ये 2 घंटा चलेगा तो गुना हो जाएगा 2, तो ये इतना दूरी चलेगा इधर, है ना, ये दूरी हो जाएगा ना। हाँ, ये दूरी हो गया इतना, इधर दूरी हो गया इतना। ठीक है, तो अब बोल रहा यदि 2 घंटे पश्चात दोनों गाड़ियों के 50 किलोमीटर दूरी पर हों तो प्रत्येक गाड़ी की औसत गति क्या है? ये जो दूरी लिया है देखिए, अगर दिशा दिया है तो ये दूरी हो जाएगा इतना, ये वाला होगा ना, ये हो जाएगा कितना? ये 50 होगा, ये डिस्टेंस 50 होगा। ठीक है, तो आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये फार्मूला बेसिस से बनाइएगा, पाइथागोरस प्रमेय वाला आ गया कहानी। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर, हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? कर्ण स्क्वायर होने से कितना हो जाएगा? ये 2500, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? फिर 2x प्लस 5 होगा ना, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2x प्लस 5 का, तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा कितना? ये 4x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, हाँ यहाँ 10 हो जाएगा, है ना, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, इसमें और एक चीज़ एक्स्ट्रा होगा ना, 2ab यानी कि 10 हो गया, 10 दूना 20, 20x होगा, कितना होगा? हाँ 20x, ये ऐड होगा और, ठीक है। चलो फिर इसको समाधान करो। ठीक है, अगर ज़्यादा सोचा रहेगा तो ऐसे बनाएगा, अगर नॉर्मल सोचा रहेगा तो फिर इसको हम लोग जोड़ देंगे, नहीं तो 2x हो जाएगा 4x प्लस 10 जाके घटेगा, ये 40, यानी कि x का मान होगा 10, y इसका 15 और 10 होगा इसमें आंसर। नॉर्मल सोचेंगे तो पहले बता दे रहे कैसे, देखो हालांकि हो सके तो नॉर्मल भी लिया होगा। देखो इसका लंबाई हो गया, इसका कितना दूर जाएगा? ये 2x जाएगा ना, और ये कितना जाएगा? 2x प्लस 10 जाएगा, तो टोटल कितना? 50, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 40, तो x बराबर हो जाएगा 10, और पहला वाला जो है 5 ज़्यादा है ना, तो 15, 10 और 15 आंसर होगा जो आपके सामने है ऑप्शन में, है कि नहीं? ये इतना नहीं भी सोचा होगा ये, लेकिन एक्चुअली में जब आपको दिशा बता रहा है, एक पश्चिम की ओर जाएगा, एक उत्तर की ओर जाएगा, और जाने के बाद दोनों के बीच का दूरी इतना होगा, है ना, 50 किलोमीटर दूरी पर है। कोई भी नापेगा तो इसे तो नहीं नापेगा ना, है ना। चलिए, तो ये शॉर्ट वाला देखेगा ना, दोनों का बीच का दूरी इतना है बोल के, ठीक है, तो इसके आधार पर ये होगा, है ना। चलिए, इसमें थोड़ा टफ भी जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ना एक बार, है ना, जब इतना दूर कर दिए हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 8x स्क्वायर ना प्लस 20x, ठीक है, हाँ ये जाके उधर घटेगा, यानी कि इतना हो जाएगा, ये 2400 होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, 4 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू जो 2400 है ना, 4 से काटिएगा तो 4 से काटने से कितना हो जाएगा? 6, इधर 4 जो कॉमन लेंगे ना, उधर से भी तो कॉमन आएगा ना, तो 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम माइनस 600 करके इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण में बैठा दिए हैं। ठीक है, तो 5 का डिफरेंस आना चाहिए जोड़ने या घटाने से। 6 दूना 1200, 1200 को तोड़िएगा, ठीक है, इसमें नहीं लिया होगा वो, 1200 को तोड़िएगा, 2 से होने से 600, 2 से होने से 300, फिर 2 से होने से 150, फिर 2 से होने से ये 75, फिर हो जाएगा 5 से 15 × 75, फिर 5 से ये 3 हो जाएगा। देखो डिफरेंस कितना का आना चाहिए? 5 का। किसी में अगर 5 का आएगा तो
चलो ये 2 2 को भिड़ा देते हैं, ये 2 2 को भिड़ाते हैं, 4 4 25, ठीक है। यहाँ से ले लो, नहीं तो 2 4 6 6 25 30 कर दो, एक 30 आ जाएगा। इसको अगर मिला देते हैं तो दूसरा हो जाएगा 5 तिया 15, 15 दूना भी 30 हो जाएगा ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 हो रहा है उसमें, 40 हो रहा है। 8 पचे 40 और इधर 3 दूना 6, 6 पचे 30 हो रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है। हाँ 5 दूना 10 लीजिए, 10 दूना 20, 20 होने से 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, बहुत डिफरेंस आ जाएगा। इधर हो जाएगा 5 पचे 25, 25 भी अगर लेते हैं तो 25, और इधर हो जाएगा कितना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया, ये भी ज़्यादा हो जाएगा 48। नहीं आया, सिंपल वही सोचा होगा। हाँ हम लोग ज़्यादा ही थोड़ा सा लंबा जा रहा है। ठीक है, चलिए रहने दीजिए इसको। उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार कर सकती है। ठीक है, उस पुल की लंबाई आपको ज्ञात करना है जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पार करती है। चलिए, तो ये पुल है जिसकी लंबाई आपको नहीं मालूम है, ये ले लो x मीटर, और ये ट्रेन 130 मीटर लंबी है जो कि कितना का स्पीड से जा रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और कितना समय में पार कर जाता है, t = 30 सेकंड। ये सब तो फटाफट हो जाना चाहिए, है कि नहीं। चलिए दोनों जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 130 + x = हो जाएगा ये 45 गुना 5/18, और गुना हो जाएगा समय कितना 30। इसको काट लीजिए, है ना। 9 दूना 18, 9 पचे 45, 2 से काटिएगा ये 15 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया 130 + x = 5 पचे 25, 25 गुना 15 कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा है कि नहीं हो जाएगा। 15 पचे 75, 75 होने से, और इधर हो जाएगा कितना 5, 5 पचे 25, 7 पचे 35, 375 ना, 375। x बराबर इधर हो जाएगा 45 और इधर 245 मीटर, ये आंसर। ठीक है, चलो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट अगला ये 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में आ रही है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। चलिए बहुत सारा डायग्राम तो बनाते ही, अब डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, कोई भी आप फार्मूला डाल सकते हैं। ठीक है, दूरी बराबर ही ले लो, दूरी दोनों ट्रेन का लंबाई ऐड होगा 150 और कितना है 100 मीटर। ये दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल क्या है, एक तो 30 है, दूसरा का नहीं मालूम ना, 30 प्लस कर लेंगे, विपरीत है ना, हाँ x गुना हो जाएगा कितना 5/18 गुना समय, कितना समय 10 सेकंड में पार करता है। इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे, जो x का मान आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पूरा नहीं किए पूरा करेंगे ये सब। ठीक है, लिख दे रहे हैं, चलो पूरा कीजिए। नेक्स्ट अगला, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है। यह 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है और 170 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड पार करती है। ये ज़्यादा समय लग रहा है, देखो इससे कितना ज़्यादा लग रहा है, ये सब बताएं। 4 सेकंड ज़्यादा लग रहा है ना, क्यों लग रहा है, ये ज़्यादा है बोल के। कितना ज़्यादा है 120, उधर 170, तो 50 मीटर को पार करने में 4 सेकंड लगता है ना। तो रेलगाड़ी की चाल क्या, तो चाल बराबर डायरेक्ट यहीं पर कर लेते हैं, 50 बटा हो जाता है 4, ये मीटर पर सेकंड है ना। इसको आपको किलोमीटर पर आवर में, अरे मीटर पर सेकंड में ही दिया है। ये 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 का आधा होता है 12.5 मीटर पर सेकंड। ये ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में ही दिया है, रहने दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न।
एक रेलगाड़ी रेल वाली सड़क के टेलीग्राफ स्तंभों को गुजरने के साथ साथ गिनते रहता है। देखिए गिनने वाला एक बनाया था ना, टेलीग्राफ स्तंभ एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है। यदि ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 4 घंटे में वो कितने स्तंभों को गिन पाएगा। तो 4 घंटा, तो 4 घंटा में कितना दूर जा रहा है उसको पहले निकालो, दूरी बराबर 4 घंटा में कितना दूर जा रहा है ना, उसको निकालिएगा। तो 45 के स्पीड से जा रहा है तो 4 घंटा में कितना दूर जाएगा। सिंपल देखो, 45 2 घंटा में 90 हो जाता, 4 घंटा में 90 का डबल 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर जाएगा ये 4 घंटा में। इसको मीटर में चेंज कीजिएगा, गुना हो जाएगा 1000, होगा ना, गुना 1000। और एक दूसरे के बीच का दूरी है 50 मीटर, कितना मीटर 50, तो 50 से भाग दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 20, 18 दूना कितना 36, 36 के बाद 2 जीरो है सर, ठीक है। इसका परफेक्ट आंसर एक्चुअली में आना चाहिए 3601, एक ठो एक्स्ट्रा होगा ना, पहले स्टार्टिंग से गिनेगा फिर अंतिम से, जब भी गिनने वाला रहता है ये बीच बीच का जब डिफरेंस 50 दिया रहता है तो एक एक्स्ट्रा आना चाहिए, ठीक है। उससे पहले वाला में एक कम करके हम लोग लिए थे ना लंबाई को। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, नियत वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है, इसे गिरा रहा, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाएगा, ठीक है, गेंद का मार्ग जो होगा कैसा होगा, ठीक है। देखिए ट्रेन चल रहा है और ट्रेन से कोई बॉल ऐसे गिरा दिया, फिर उसको पकड़ लिया, उछल के आ जाता है ना, तो कोई बाहर से देख रहा है, वो प्लेटफॉर्म में खड़ा है, तो वो कैसे दिखेगा, उसको कैसे दिखेगा, एक सीधी रेखा दिखेगा कि ऐसे गिरा ऐसे चढ़ा ऐसे दिखेगा, कि एक वृत्त जैसा दिखेगा ऐसे दिखेगा, बॉल ऐसे करके गिरा ऐसे दिखेगा, कि एक परवलय दिखेगा, परवलय में कितना होगा हल्का है ऐसे होता है, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, ठीक है, हाँ ये होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ये फिजिक्स से रिलेटेड। चलिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही गाड़ी को दूसरी गाड़ी जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है 18 सेकंड में पार कर जाती है, दोनों की संयुक्त लंबाई निकाले बोल रहे, दोनों का एक साथ कंबाइंड निकालना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। किस कौन सा दिशा में चल रहा, देखो समान दिशा में, बोल दिया। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही गाड़ी को दूसरी गाड़ी जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो दोनों की संयुक्त लंबाई निकालिए। अब तो नहीं बोला है किधर से जा रहा है ना, तो समान है कि विपरीत है, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, दोनों लेके चलिए एक बार, ठीक है। 50 3 हो जाएगा कितना 80, अगर विपरीत दिशा में जा रहा तो 80, 80 गुना हो जाएगा यहाँ 5/18 और गुना हो जाएगा ये 18, ठीक है। तो 8 बचे कितना होगा 40, ये 400 मीटर होगा। कौन सा दिशा, विपरीत में। अगर समान दिशा भी होगा, ठीक है, तो दूरी तो वही होगा, लेकिन चाल क्या होगा घटेगा, 20 गुना 5/18 गुना 18, 100 मीटर। तो कौन सा है आपके सामने 400 मीटर। यह नहीं भी बोला है, लेकिन दोनों निकाल के आपको ऑप्शन करके ही आना पड़ेगा, है ना, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट, 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान दो बसें एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान के लिए एक साथ रवाना होती है। 3 घंटे 25 मिनट के बाद उनके बीच का दूरी कितना होगा। 3 घंटा 25 मिनट के बाद उनका बीच का दूरी कितना, तो 1 घंटा में दोनों का बीच का दूरी कितना होगा। देखो यहाँ पर, देखो 1 घंटा में डिफरेंस कर दीजिएगा, तो सिंपल जब है ये 18 किलोमीटर डिफरेंस हो रहा है 1 घंटा में, ऐसे लिख दो 1 घंटा में। हाँ, ये कितना किलोमीटर 18 किलोमीटर, तो 3 घंटा 25 मिनट, तो 25 मिनट को पहले घंटा में चेंज करो, 22/60, 5 × 25, इधर कितना 12, ठीक है, ये 3 है, 12 × 36, 36 और 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 41/12, ठीक है। ये समय है, समय को ऊपर लिख देते हैं। चलिए इतना घंटा ना, यहाँ पर तो कितना किलोमीटर आएगा इसको कर लो, यहाँ डिब्बा ऐसे
ठीक है। तो डिब्बा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 41/12 गुना 18, 6 दूना 12, 6 तिया 18, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 4 तिया 12/2, यानी कि 61.5 किलोमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत चाल से दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, 3 मिनट रुकेगा और 100 का स्पीड से जा रहा है, ठीक है। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर नहीं रुकेगा तो कितना घंटा में पहुंचेगा, ये पहले बताइए। नहीं रुकेगा तो कहीं भी 600 किलोमीटर जाना है, 100 का स्पीड से जाएगा, 6 घंटा में पहुंचेगा। तो सिंपल सा है, 600 किलोमीटर जाएगा, 100 का स्पीड से जाएगा तो 6 घंटा में पहुंचेगा कि नहीं। तो 6 घंटा में जब पहुंचेगा ये, अब रुकेगा तो कितना जगह रुकेगा उसको देखो। अगर नहीं रुकता तो 6 घंटा में पहुंच जाएगा, तो रुकेगा कितना जगह देखो, हर 75 किलोमीटर पर रुकेगा। तो 600 में कितना 75 आता है, 600, हाँ तो 75 से भाग दीजिएगा, 75 दूना होता है 150, 150 का डबल 300, 300 का डबल 600, तो 8 ठो है। कितना ठो है, 8 ठो है। समझ में आ रहा। तो देखिए 2 ठो 75 में होगा 150, फिर 2 ठो 75 में हो जाएगा 300, 4 हो गया 75, फिर उधर 4, 8 है। तो 8 है, लेकिन 8 बार नहीं रुकेगा, वो 7 बार रुकेगा, क्योंकि लास्ट बार में तो पहुंच जाएगा ना। तो 7 बार रुकेगा, तो 7 बार रुकेगा तो हर बार कितना मिनट करके, 3 मिनट करके रुकेगा, तो 21 मिनट रुकेगा कि नहीं। तो यानी कि 6 घंटा 21 मिनट लगेगा उसको समय पहुंचने में, 6 घंटा 21 मिनट, ये आंसर। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़े एक आदमी को के सामने से गुजरती है। अगर रेलगाड़ी 170 मीटर लंबी है और उसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस आदमी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। सिंपल है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। 170/72 को चेंज कीजिएगा, 5/18, 18 चौके 72, ये 20 होगा, 17 का आधा होगा ना, इतना सेकंड आया होगा। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न, यदि 460 खंबे को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि किन्हीं 2 क्रमिक खंभों के बीच की दूरी 20 मीटर आए तथा 180 मीटर लंबी ट्रेन उन सभी को 3 मिनट में पार कर ले, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो समय 3 मिनट है, लेकिन तो दूरी कितना है, वो दूरी को आपको ध्यान दीजिएगा। 460 खंबा है, 20 मीटर में आएगा। तो यहाँ पर देखो 460 खंबा यहाँ नॉर्मल ही लिया होगा, चेंज नहीं करेगा, 20-20 का डिफरेंस ले लिया होगा, ठीक है। जैसे 2 खंबा रहेगा 20 मीटर का डिस्टेंस रहेगा, तो एक ही ना आपको डिस्टेंस मिलेगा 2 खंबा में। 3 खंबा में कितना ठो मिलेगा, 2 ठो डिस्टेंस। तो 460 खंबा है तो 459 ठो डिस्टेंस होना चाहिए, 459 इंटू होना चाहिए कितना, 20, ठीक है। लेकिन ये सब में नहीं करता होगा, ये 460 गुना कर लो, ये 20, इतना दूरी होगा। तो यहाँ 46 का डबल कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 92, 00, इतना हुआ। ये मीटर लंबा उसका हुआ, लेकिन ये भी तो जा रहा है 180 जा रहा है कि नहीं, ये 180, वो ट्रेन जा रहा है कि नहीं 180, ये 180 मीटर लंबा वाला ट्रेन जा रहा है और इतना दूरी को पार करेगा कितना, 9200, ठीक है। तो 3 मिनट में, कितना समय में, 3 मिनट में पार करेगा। तो उसका चाल क्या है, तो चाल बराबर दोनों को ऐड कर लीजिए, इधर 80, 9380 बट्टा समय 3 मिनट है, इसको गुना कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 60। हाँ, और किलोमीटर पर आवर, ये तो मीटर पर सेकंड में ही दिया है ऑप्शन। चलो इसको काटो, देखो क्या दे रहा है, ना एक कम करके लिया है ना क्या, उसको भी देखना है, ठीक है। ये 00 काटो, 3 से तो नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो 6 से और कहाँ से जाएगा,
ठीक है, एक कम कर दें, एक अगर कम करेंगे तो 20 कम होगा। हाँ, तो 20 कम होगा तो जहाँ 8 है वहाँ पर कितना होगा, 6 होगा ना। अरे एक कम करेंगे तो 20 कम होगा ना, तो जहाँ 8 है वहाँ कितना होगा, 6 होगा। ये समझ में आ रहा ना। तब वैसे में देखो यहाँ से कटेगा ये 3 तिया 9, 3 एके 3, 3 दूना 6, 6 से 6 बचे 30 और 6 दूना 12, 52 मीटर पर सेकंड। समझ में आया ना। जो चीज़ सोचे थे वही होगा। क्या होगा कि एक कम लेना पड़ेगा एक्चुअली में, लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन में वो नहीं लिया था बोल के हम भी नहीं ले रहे थे इसमें। इससे पहले वाला में नहीं लिया था ना, देखो इसमें एक कम करके लिया। तो यहाँ जहाँ 460 था तो यहाँ पर कीजिएगा कितना, 459। ठीक है, चलो तो यहाँ पर 20 कम हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 92 जो आ रहा ना 200, यहाँ पर कितना हो जाएगा 180, 9180। चलो ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है 30 नंबर। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, 400 बट्टा 72 गुना 5/18 कर लेंगे, 18 चौके 72, इधर 20, हाँ 20 सेकेंड। चलो एक यात्री रेलगाड़ी एक मालवाहक रेलगाड़ी के स्टेशन से छूटने के 6 घंटे बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी स्टेशन से चलना आरंभ करती है, जो 4 घंटे पश्चात मालवाहक से आगे निकल जाता है। देखो 6 घंटे बाद निकल रहा है और 4 घंटे में उसको पकड़ ले रहा है ना। तो 4 घंटे में पकड़ ले रहा, तो जो बाद में जा रहा है ना वो ट्रेन उसको जो है ना कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है ना। तो इसमें दूरी बराबर होगा, हम लोग टाइप में किए हैं इसको, ये 80 गुना हो जाएगा 4 घंटा ये। ठीक है, और पहले का जो चाल था वो मालवाहक रेलगाड़ी, ठीक है, हाँ उसका नहीं मालूम है तो उसको ले लीजिए x, लेकिन वो 10 घंटा चलेगा। कितना, 10 घंटा। दूरी बराबर हो जाएगा, ये 0 0, 8 चौके 32 होगा। ठीक है, ये किए होंगे। क्या हो गया आज महीना इतना चिल्ला रहा, घोंसला कोई तोड़ दिया क्या। चलिए, स्थिर गति से चल रही रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 141 मीटर ये 15 सेकंड में। अब ये किया ना, डिफरेंस कितना का आ रहा है, 3 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। कितना सेकंड का, 3 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है ना। तो 3 सेकंड का जब डिफरेंस आ रहा तो यहाँ पर डिफरेंस कितना का है देख लो, है ना। तो डायरेक्ट लंबाई और गति भी पूछा है ना, हाँ रेलगाड़ी की लंबाई और गति भी। ठीक है, दोनों निकल जाएगा, आप निकाल लीजिए। चलिए, दोनों निकल जाएगा। कहानी एक बार बता देते हैं, ठीक है। चाल तो जल्दी निकल जाएगा। चाल के लिए आप निकाल सकते हैं इसको 141 से 96 को घटाइए, 45 × 3 ना बाई 3, हाँ ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अगर नहीं दिया किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिएगा, 18/5, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर ये चाल होगा। लेकिन चाल तो 2 जगह दिया है, देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर समझो ये जो है ये ट्रेन जा रहा है, पहला प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई कितनी है 96 मीटर है। यही ट्रेन फिर अगला प्लेटफॉर्म पार करेगा जिसकी लंबाई 141 मीटर है। इसको पार करता है कितना सेकंड में, 15 सेकंड में। इसको पार करता है कितना सेकंड में, 12 सेकंड में। यही ना कहानी था। ये 2 पार्ट में है, तो इसका लंबाई नहीं मालूम है, x मीटर मान लो ये। ठीक है, तो चाल को केवल बराबर करना है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, और इधर भी हो जाएगा दूरी बट्टा समय। यहाँ से x का मान निकलेगा, वो आंसर हो जाएगा, आ जाएगा। हाँ, x का मान जो भी निकालेंगे, सिंपल तो है, हाँ काट के निकाल लेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 सेकंड में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से विपरीत दिशा में चलने वाले एक आदमी को पार करती है। ट्रेन की गति क्या है। ठीक है, तो ट्रेन का गति क्या है, तो यहाँ पर देखो विपरीत दिशा में है, 3 घटाएंगे, डायग्राम बना दे रहे, देखो ये छोटा सा है,
ये 240 मीटर है, विपरीत दिशा से आ रहा है, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से कितना समय में पार करता है? 10 सेकंड में। ये 10 सेकंड में पार करता है। तो ट्रेन का चाल क्या है नहीं मालूम है, x किलोमीटर प्रति घंटा ले लीजिए, कोई भी फार्मूला डाल दीजिए। दूरी बराबर ही लिखिए, दूरी बराबर होता है, देखो ये दूरी हो गया ना, चाल, चाल क्या होगा? विपरीत में ऐड होगा, गुना, ये चेंज कर देना है तुरंत, 5/18 गुना 10, यहाँ से x का मान निकलेगा। चलिए इसे पूरा कीजिएगा। हाँ चलिए आज इसको पूरा 40-50 तक पूरा कर देते हैं और थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। चलिए, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक गाड़ी को 60 किलोमीटर चलाता है, 60 किलोमीटर से 60 चलाता है, मतलब 1 घंटा, ठीक है। एक एवं अगला जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाता है। यदि वह अगली 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाए तो उसका औसत क्या होगा? तो औसत चाल बराबर, देखो 3 स्टेप में दिया है। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी तो फटाफट कर लेंगे, तो पहला 60, दूसरा 50 और तीसरा 80। 60, 50, 80 को जोड़ लो, उधर हो जाएगा 190 हो जाएगा, है 190 किलोमीटर हो गया ये। चलो, बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल समय, पहला जो समय है 1 घंटा, देखो 60 जाएगा, ये इधर भी 1 घंटा, देखो है कि नहीं। इधर कितना घंटा? 2 घंटा, 4 घंटा हुआ टोटल। 4 से भाग दे दीजिएगा इसको, ठीक है। 4 से जैसे ही भाग देंगे, 4 चौके हो जाएगा कितना? 16। 16 होने से बचा कितना? 3, है ना। और 4 सत्ते होगा 28, फिर 4 बचे, इतना खोजो कहाँ ए ना। चलो क्लियर है ना। चलिए, 26 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही 800 मीटर लंबी एक ट्रेन कितने समय में 500 मीटर लंबे सेतु को पार कर लेगी? दोनों का जोड़ लीजिएगा। 800 500 1300, 8 5 1300, 1300 बटा 26, देखो देखते देखते कट रहा है, ठीक है। चलो बिल्कुल। एक 110 किलोमीटर प्रति घंटा की कार की स्पीड 20% बढ़ाई जाती है। नई स्पीड क्या होगा? 110 20% बढ़ाइएगा, है ना। 0 कटेगा, यानी कि हाँ 132। चलो बढ़ाने के बाद ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने। यदि एक रेलगाड़ी इतना किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ रही है तो 10 मिनट में वह कितना दूर जाएगी? केवल गुना कर देना है, दूरी बराबर चाल गुना समय। लेकिन यहाँ पर देखो किलोमीटर में ही दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया है ऑप्शन, तो क्या किए पता नहीं। यहाँ पर हो जाएगा 86.4 इंटू 10 मिनट, है ना। इसको कर लीजिएगा इसे 60, क्लियर, ठीक। यहाँ पर 0 कर लीजिएगा, 6 से भाग दीजिएगा, 6 के बोलते जाइए, 6, 2 बचा, 6 चौके 24, फिर 2 बचा, 6 चौके 24, तो कितना होगा? अभी देखो 14.4 किलोमीटर, ये आंसर, ठीक है, क्योंकि पूरा नॉर्मल कटते ही है। नेक्स्ट अगला, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से दौड़ती हुई एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 25 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई कितना है? बन जाएगा ये, हाँ 150, वेरी गुड। नेक्स्ट, छोटा छोटा है, जल्दी करेंगे। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? 12 मीटर पर सेकंड, 120 बटा 10, हाँ मीटर पर सेकंड में दिया है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति की दर से तथा दूसरी रेलगाड़ी इतना, तो दोनों रेलगाड़ी का गति का अनुपात क्या है? इसको केवल एक को चेंज करना, किसी एक को चेंज करेंगे और अनुपात में निकालेंगे, बना ना, ठीक है। कितना आया है? 4:5 की 5:4, अलग अलग आ गया। देखो यहाँ पर देखो, ये 45 है, इधर 10 है, ये मीटर पर सेकंड है, किसी एक को चेंज करेंगे, इसी को कर लेते हैं। ये 18 बटा कितना हो जाएगा? 5। अब दोनों का अनुपात में आपको डालना है। ये 5 दूना 10, इधर इधर अब कटेगा, कलर चेंज। चलो 9 × 45, 9 दूना 18, 5:4 होगा, 4:5 नहीं, क्लियर। नेक्स्ट अगला, 2 रेलगाड़ियाँ जो क्रमशः इतना तथा इतना मीटर लंबी है
इतना इतना के समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, तो मिलने के बाद कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। दोनों का दूरी को ऐड कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 300 ना, और इधर कितना हो जाएगा? ये दोनों ऐड होगा तो 100। 300 बटा 100 गुना 5 बटा 18, तो 18 होने से 5 बटा उधर 300 हो रहा था, 3 हो जाएगा ना। हाँ, तो कितना ये पॉइंट में आ जाएगा ना, 10.8 ना। ठीक है, चलो ऐसा बहुत सारा किया क्वेश्चन। 2 स्टेशन ए तथा बीच का दूरी है 120 किलोमीटर है। ठीक है, कोई बात नहीं। ए से बी की ओर 80 का स्पीड से छूटती है। आधे घंटे पश्चात उधर से एक ट्रेन आ रहा है ना, बी से ए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से छूटती है। स्टेशन ए से उस बिंदु के बीच की दूरी जहां दोनों ये ट्रेन मिलेगा, कितना दूरी पर मिलेगा? देखो ध्यान से, तुरंत बन जाएगा। ये ए है और बी है, दोनों का बीच का दूरी कितना है? 220 किलोमीटर है। चलिए, स्टेशन ए से एक ट्रेन छूटती है, ठीक है, उसका आधा घंटा बाद उधर से आएगा। हाँ, ये इधर से आएगा, ये 100 का स्पीड से, ये जा रहा है 80 का स्पीड से। तो इसको पहले आधा घंटा तक चला, तो आधा घंटा में कितना चलेगा? ये 40 किलोमीटर भागेगा ना। अब इधर से भी चलेगा, अब यहाँ से भी चलेगा। ठीक है, तो ये दूरी बचा कितना है? तब 180 होगा। देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन बनाए हम लोग हाँ टाइप में। तो 180 होगा, तो ये 180 है, तो इधर से 100 आएगा, इधर से 80 आएगा, तो 1 घंटा में मिलेगा कि नहीं? तो 1 घंटा में मिल जाएगा। तो इधर से ये 80 जाएगा, उधर से 100, ये 80 हो गया, उधर से 100। तो ए से बोल रहा है कितनी दूरी पर मिलेगा? तो 8 4 12, 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा, है ना। ए से बी से पूछता तो इधर से आ जाता 100 किलोमीटर की दूरी पर। अगला, एक रेलगाड़ी एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। पहले से भी, है ना, 1.5 गुना वेग से 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? पहले से 1.5 गुना, स्पीड को 1.5 गुना करना है। ठीक है, तो पहले स्पीड निकाल लो, 240 बट्टा 8, यानी कि 8 या 24 30, कितना होगा? चाल होगा 30 होगा, और 30 का 1.5 गुना, देखो 2 के 2 1 3, 3 बटा 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 15 या 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं? देखो होगा। अब ये 540 को जाएगा 45 के स्पीड से, तो कितना समय लगेगा यही पूछ रहा है। 5 से काटो, 5 नहीं तो 9 से, 9 पचे 45, 9 6 54 60, 5 से काटिएगा कितना? 12 घंटा। किधर है? ऑप्शन सी, ये राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। एक ट्रेन 7 सेकंड में एक पोल को पार करती है, या 378 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है। मतलब अपना ही लंबाई को 7 सेकंड में पार कर रहा है, और ट्रेन का जो लंबाई है, ट्रेन का लंबा और अपना लंबा मिलाने से कितना सेकंड में? 25 सेकंड में पार करती है। तो इससे कितना ज़्यादा समय है उसको देखो, घटा दो, 25 से 7 घटाओ जल्दी से, 18। तो 18 जो सेकेंड जो लगता है कितना मीटर को पार करने के लिए? 378। तो 7 सेकेंड में अपना ही लंबाई को पार करती है। ठीक है, तो अपना लंबाई निकल जाएगा उसका। ठीक है, लेकिन आपको चाल पूछा है, तो चाल पूछा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना भी करने का दरकार नहीं है। ये 378 बट्टा हो जाता कितना? 18। ये दूरी बट्टा समय, इसको चेंज कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में, 18 बट्टा 5 से गुना करते हैं। 18 कटा, 5 से काट देते हैं, 7 पचे हो जाता कितना? 35, 2 बचा, ये 75 पॉइंट हो जाएगा कितना? इधर कितना हुआ? 7 पचे 35 ना, 2 बचा, ये 28 हुआ, 5 पचे 25, 28 होने से कितना बचा? नहीं, 28 होने से 25 हुआ ना, तो 3 ना बचेगा। हाँ, 3 बचेगा, 3 होने से 5 6 30, ये आंसर। ठीक है, चलिए ये फिर लंबाई निकालते फिर चाल निकालते, उससे अच्छा तो बेटर वही है। नेक्स्ट, यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वह किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति। ठीक है, चलो ये तो करना था, है ना, 150 बटा 12 और उसको चेंज कर देना था। हाँ, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? 600
मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा। 150 और 600 750, 750 बट्टा कर लीजिएगा 50 गुना 5/18 आ जाएगा, धाएँ धाएँ आएगा ये सब। क्रमशः 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि एक ट्रेन की लंबाई इतना है, एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है? तो दूरी दोनों का ऐड हो जाएगा। ये पहला का 250, दूसरा का नहीं मालूम है, x इक्वल टू हो जाएगा चाल ऐड करो, विपरीत दिशा में है 102। वेरी गुड, 102 गुना कर लेंगे 5/18 जल्दी से, और गुना कर लीजिएगा समय कितना 18। ये 18 कटा, देखो 250 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा कितना 510 हो जाएगा। तो x बराबर 250 यानी कि 260 ये आंसर। चलो बहुत सुंदर। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट, एक 135 मीटर लंबी ट्रेन 49 किलोमीटर प्रति घंटा की साथ से चल रही है। वह कितने समय में उस व्यक्ति को पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है? इधर से 49, उधर से 4, 49 और 4 कितना हो जाएगा 53। 135 बट्टा यहाँ पर हो जाएगा कितना 53 गुना हो जाएगा कितना 5/18। 18 तिया होने से 54 होता नहीं है, थोड़ा सा ये फिर भी आएगा लेकिन ना। 5 से काटो इसको, पहले देखते हैं। 5 दूना हो जाएगा 10, 5 सते 35, 27 दूना भी तो 54 हो रहा है। अठारह तिया 54, 3 9 27, 9 सेकेंड समथिंग होगा। इसी को करो आंसर, नहीं तो देख लीजिए और कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा। 135 मीटर लंबी ट्रेन इतना के साथ से चल रही, वह कितने समय में उस व्यक्ति को पार करेगी जो ट्रेन के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है? ठीक है, नो ही आएगा। देख लो एक बार, गुना उना करके देखो, थोड़ा सा 8.9 उस टाइप से जाएगा ना, तो 9 सेकंड हम लोग लेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हुई 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे एक ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा? दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 200 कितना हो जाएगा 42 ना, और बटा 72 गुना 5/18, 18 चौके 72 और 4 दूना 18 चौके 72, इधर 5 4, 5 चौके हो जाएगा 20, 20 से भाग दीजिएगा जितना आएगा, पॉइंट में आएगा, है ना। 242 था ना, 121, 1 to 1 इतना आंसर आएगा, देखिएगा आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला। एक रेलवे अधिकारी एक रेलवे पुल पर खड़ा है जिसकी लंबाई 200 मीटर है। वह पाता है कि ट्रेन जो है ना पुल को 19 सेकंड में और स्वयं को 9 सेकंड में, तो ये दोनों का डिफरेंस ले लो कितना 10 ना, हाँ तो 10 सेकंड हो जा रहा, तो 10 सेकंड में 200 मीटर को पार कर रहा, 10 सेकंड में 200 मीटर को पार कर रहा, और खुद को पार कर रहा 9 सेकंड में, तो खुद वाला होगा तो 9 के बराबर कितना, 10 का डबल 20, 9 का डबल 18, 180 मीटर। ये आंसर ऑप्शन बी ये राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं, ये देख लो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो इस तरह से ये आरआरबी सिलेक्टेड जो को प्रश्न था, ये टोटल 50 प्रश्न है, इसमें से कुछ क्वेश्चन को छोड़े भी है और इसको पूरा कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन जो हाल फिलहाल का एग्जाम में पूछा गया है उसको करेंगे, और देखिएगा इसी से मिलता जुलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नया कुछ अलग उतना नहीं मिलेगा। टाइप को अच्छा से कर लीजिए, इसको अच्छा से कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए और स्पीड बनते जाएगा, ठीक है।